गवर्नर साहब नहीं जुड़ पाए। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे अपना स्वागत उद्बोधन करें। तोमर जी की आवाज नहीं आ रही है। तोमर जी का आवाज नहीं है? जुड़े नहीं क्या? माननीय ग्राम विकास मंत्री जी भारत सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निवेदन करते हुए मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को कि वो अपने उद्बोधन के साथ साथ स्वागत भाषण भी देने का कष्ट करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज तथा अन्य अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश के सभी लाभार्थीगण, मैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले और इस दिश से देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,33,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए। इसमें से 1,76,000 रुपये की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में
प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है वह साकार होती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपये 25,000 रुपये मिलते थे, लेकिन इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई, 1,20,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपये शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उसे उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हर एक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हर एक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हर एक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने चलाया है। कुपोषित परिवारों को निराश्रित गो आश्रय स्थलों के माध्यम से एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस बार से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और काफी बड़ी संख्या, लगभग 9,000 से अधिक लाभार्थी अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आज जब एक साथ 6,10,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका मार्गदर्शन, उनका सानिध्य देश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के हर एक गांव को, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक मजदूर को, हर एक युवा को जिस तत्परता के साथ प्राप्त हुआ, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सभी सांसदगण, विधायकगण और आज इस कार्यक्रम से जुड़े प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं के लाखों की तादाद में सभी हितग्राहीगण और उपस्थित सज्जनों, आज निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। मैं सभी हितग्राहियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि एक समय था जब गांव में रहने वाला बेघर वाला व्यक्ति मकान की राह देखता रहता था। जो योजनाएं चलती थी उन योजनाओं के माध्यम से एक साल में एक आवास मुश्किल से गांव में आया करता था,
और उस समय देखते थे तो ध्यान में आता था कि कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब हमारे देश में हर बेघर व्यक्ति को अपना घर मिल जाएगा। लेकिन मुझे कहते हुए यह गौरव है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के तुरंत बाद इस देश के गांव, गरीब और किसान की चिंता की और आज हम ये कह सकते हैं कि 2022 में वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान के हर गरीब आदमी को, जिसके पास अपने मालिकाना हक की छत नहीं है, उसके पास अपनी छत होगी, अपना घर होगा। हमको इस बात का भी गौरव है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने घर की छत देने का ही योजना नहीं बनाई, समग्र विकास और संतुलित विकास और व्यक्ति का जीवन सुगम हो, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की। जहां एक और घर दिया, घर का आकार भी बढ़ाया, घर की राशि भी बढ़ाई, घर में किचन भी बनाने का अवसर प्रदान किया, घर में शौचालय बनाने का अवसर भी दिया और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण में क्षेत्र में विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया और एक तौर से गरीब का जो जीवन में मकसद होता है और उसकी एक सपना होता है, उसको पूरा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे ये कहते हुए भी गौरव है कि ग्रामीण विकास हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ काम किया है। पहली बार ये हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए बजट के हिसाब से खर्च कर रहा है। बड़ी योजना मनरेगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता इस कोविड के संकट के दौरान थी, लॉकडाउन के दौरान थी, 61,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, किसी के जीवन को संकट न रहे, मनरेगा में 1,11,500 करोड़ रुपया प्रावधान करके आज निश्चित रूप से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी प्रधानमंत्री जी ने अपने इस द्वितीय कार्यकाल में प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, जिस पर 80,350 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लगातार प्रधानमंत्री जी की यह कोशिश है कि ग्रामीण आजीविका परियोजना के माध्यम से देश की लाखों लाख बहनों को आजीविका के अवसर मिले, ग्रामीण क्षेत्र को अधोसंरचना मिले, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का जीवन जीना सुगम हो, रोजगार के अवसर प्रारंभ हों। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और जब हम उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि योगी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से देश भर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रांत है। इसके लिए मैं योगी जी को भी और उनकी पूरी टीम को और हितग्राहियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर लाखों लाख गरीब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं उत्तर प्रदेश के 6,10,000 आवास के लाभार्थियों को प्रथम एवं दूसरे किस्त की धनराशि का डिजिटल अंतरण का अनुरोध करता हूं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 5 जिले खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या एवं सहारनपुर
में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वार्ता के लिए सादर अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत केशवपुर गुरेला, विकासखंड लखीमपुर, जनपद खीरी के श्री नन्हे सिंह को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार नन्हे जी, नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपका घर बनने का काम शुरू हो गया क्या, या फिर अभी शुरू नहीं होना साहब, है? घर बन गया है, छत पड़ गई है और प्लास्टर भी हो गया है, खाली वो होना है, रंग वंग होना है। अब तक कितना खर्चा किया? खर्चा होगा 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको? जी। किसी से कर्ज दे करके नहीं लेना पड़ा है ना? कर्ज किसी से ब्याज दे करके? नहीं साहब, किसी ने नहीं लिया पड़ा। और आपको संतोष है जो पैसे मिल रहे हैं उससे? हाँ, संतोष साहब है। तो जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आपको, आपके खाते में आ जाते हैं, इसके हाँ, पहले कभी बैंक में जाते थे? कभी बैंक से पैसा वैसा लेना देना करते थे क्या? ना, कभी कभी नरेगा से आता था, वो ले लेते थे। अच्छा, खुद मजदूरी वाला। हाँ। अच्छा, कब तक घर बन जाएगा? घर बन गया है, लमसम लग जाएंगे 8 दिन और रंग पेंट होने में। कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता लग जाएगा रंग और पेंट होने में। अच्छा, 1 हफ्ते में हो जाएगा? आएगा, हाँ हो जाएगा। वाह, फिर तो वहां रहने चले जाएंगे। हाँ, फिर गृह प्रवेश हो जाएगा साहब। तो सिर्फ सारे पुराने जो पड़ोसी होंगे उनको छोड़ना पड़ेगा आपको? नहीं, छोड़ना साहब क्यों पड़ेगा? हैं? अच्छा। पड़ोसी को क्यों छोड़ेंगे? अच्छा नन्हे सिंह जी, आपने कभी सोचा था कि इस तरह घर बनाने के लिए सरकार सीधे पैसे आपके बैंक खाते में, अकाउंट में जमा करेगी? ऐसा कभी सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। हाँ। कभी अनुभव नहीं था इस बात को कि ऐसा समय आएगा। तो आपके परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं आप? जी। अब घर पक्का मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे साहब। क्या बच्चों से पूछते हैं कभी क्या बनना है उनको, क्या पढ़ना है, पूछते हैं कभी आप? हाँ, पूछते हैं। बच्चों को कितना टाइम देते हैं? बच्चे हैं, लड़की 4, एक लड़का है। हाँ। 2 लड़की की शादी कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, बाकी एक पढ़ता है, छोटा वाला। हाँ। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामना है। बहुत बहुत साहब, खुशी हमको आपकी है। हम तो कहते हैं आप भी रहो सरकार, आप ही रहे जब तक आप रहे। बहुत बहुत खुशी हमको है, बधाई है। हाँ, चलिए आगे। अब मैं चित्रकूट जिले के ग्राम खो, विकासखंड चित्रकूट धाम करवी की लाभार्थी को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। राजकुमारी जी, नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा? हाँ सरकार। तो अभी सपना पूरा हो रहा है? पूरा हो गए। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी? हाँ, दिक्कत आवत है सरकार, पानी आवत है। हाँ। चुअत है। हाँ। बरसात में पानी चुअत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। हाँ। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार। हाँ। बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी। हाँ। नीक लगेगी, बड़े भी हम सुरक्षित रहेंगी, लड़का बच्चा रहेंगे। अच्छा, मेहमान भी बहुत आएंगे पक्का घर हो गया तो? फिर मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आपको पता है कि नहीं, आपको सरकार इस योजना के बनाएगी। तहत सहायता मिल रही है? कितने रुपए मिलेंगे आपको कुल? सरकार 1,20,000। आपको पक्का मालूम है? हाँ। और अगर मानो किसी ने कम भेजा तो क्या करोगे? नहीं सरकार, पूरे मिलेगा। अच्छा, पक्का विश्वास है आपको सरकार पे? हाँ सरकार।
अच्छा। अच्छा, आपके गांव में पीने के पानी का क्या हाल है? पानी की क्या व्यवस्था करते हैं आप लोग? कमी है सरकार, हाँ बहुत कमी है। हाँ। चलिए, मेरी आपको बहुत हैंड पाइप शुभकामनाएं नहीं है हैं। सरकार, हैंड बहुत पाइप नहीं शुभकामनाएं है। आपको। ऑन करिए। ग्राम पंचायत रामनगर गजेंद्रा विकासखंड पिंडरा की लाभार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राजनारायण को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। कमला देवी जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मुझे तो बहुत दिन हो गए, मैं काशी आ नहीं पाया हूं, तो आप लोग याद करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, कमला जी बताइए कि आपको घर मिल रहा है, आप खुश हैं? बहुत खुश है। कमला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहुत खुश है। खुश है? हाँ, बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? हाँ, आशीर्वाद दे। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए? हाँ, आप गरीबों के छत देके बहुत हाँ। खुशी है। अच्छा, आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? कभी नहीं। आपके कृपा से घर हो गया। नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है। ये तो देश हम हाँ। सबका है, मेरा नहीं है, आप सबका भी है। हाँ, सबका है। तो ये घर अब आपके नाम होगा, ये आपको मालूम है कमला जी? हाँ, ना हो। हाँ जी। अच्छा, आप और क्या काम करती हैं कमला जी? खेती करते हैं, बकरी शंभू में है, बकरी पालन। अच्छा, तो वहाँ ये जो महिलाओं के स्वयं सहायता जूथ समूह चलते हैं, उसका कभी लाभ लिया है आपने? हाँ सर, 30,000 लेके 10 ठे बकरी ले ले। तो कितनी महिलाएं काम करती हैं पशुपालन। आपके समूह में? 12। महिलाएं। तो आप हाँ। लोग मिल करके तय करते हैं क्या करना है? हाँ, आपको मिलके। अच्छा। हाँ सर। अच्छा, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, सारी योजना लाभ। अच्छा, चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और अब पक्का घर मिल गया है तो और भी प्रगति हो, और आप सबके आशीर्वाद बने रहे हम लोगों पर, ताकि हम काम ज्यादा करें। हाँ सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं ग्राम पंचायत मुमताज नगर विकासखंड मसौदा जिला अयोध्या की श्रीमती कुमकुम को माननीय प्रधानमंत्री जी से वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। कुमकुम जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। कुमकुम जी बताइए, आप तो अयोध्या की धरती पर हैं। यस सर। हाँ, आप अंग्रेजी बोलती है? यस सर। आपकी पढ़ाई क्या हुई कुमकुम जी? ज्यादा नहीं पढ़े सर, 8th क्लास पढ़े हैं। स्कूल में थोड़ा काम करते इसलिए एक्सपीरियंस है सर। हाँ। आया का काम करते हैं सर। अच्छा, आपका अपने घर का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है। हाँ, सर, कोरोना पूरा के हो समय गया। में आपको कई कठिनाइयां होगी, बहुत दिक्कत तो झेलना पड़ा आपको सर। लगा कि इसमें भी आपका घर बन जाएगा? नहीं लगा तो नहीं सर, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हमारा घर है सर, हाँ मिल गया है। हाँ। अच्छा कुमकुम जी, ये बताइए कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत आई क्या?
नहीं कोई सर। कठिनाई हुई क्या? नहीं सर। हाँ, दफ्तर में चक्कर काटने हमारे- पड़े, पैसे मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं सर, हमारे गांव के प्रधान जी हैं, हाँ। उन्हीं से वो हुआ है संपर्क, बस उन्हीं के माध्यम से ये आज कार्य पूरा हो रहा है सर। अच्छा, चलिए, बहुत जल्द आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप बच्चों को जरूर धन्यवाद। पढ़ाइए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब मैं ग्राम पंचायत चुनैटी गाड़ा, विकासखंड बलियाखेड़ी की जिला सहारनपुर की श्रीमती बाला को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूं। बालाजी नमस्ते। नमस्ते जी सर, नमस्ते। आप क्या काम करती है बालाजी? मैं तो मजदूरी करती हूँ सर। अच्छा, कहाँ, मनरेगा में? हाँ, नरेगा में भी करती हूँ जी, हाँ। भैंस भी पालती हूँ जी। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको किसी भी सरकारी योजना के लाभ की कभी सब मिल रही किसी है जी। बिचौलिए को किसी ने कहा होगा आपको मकान देंगे, 500 रुपया मुझे दे दो, 1000 रुपया मुझे दे दो, इतना पैसा मुझे, ऐसे कोई किसी ने गड़बड़ किया है आपके साथ? हाँ ना सर जी, मेरे तो घर ही जा कर के अधिकारी और मेरे फोटो वगैरह ले आए थे। हाँ, तो कोई कोई परेशानी कोई नहीं तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई है सर। अच्छा, पैसा सीधा आपके खाते में आ गया? अच्छा जी। अच्छा, अच्छा, आपके गांव में बिजली है? हाँ, बिजली है जी, पानी भी है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, सड़कें पक्की हैं? हाँ जी सब। अच्छा, जब आपका अपना पक्का घर होगा हाँ जी। तो आप क्या सोचती हैं? आपके परिवार की सुरक्षा बढ़ेगी, तकलीफ कम होगी, क्या लगता है आपको? घर बनेगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा जी। हाँ। तो हमको भी कभी खाने पे बुलाओगे? हाँ जी बुलाएंगे। पक्का? क्या पकाती हो आप बढ़िया? हाँ जी बुलाएंगे। हैं? आपको धन्यवाद, बुलाएंगे जी सरकार। अच्छा, चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सबके आशीर्वाद बने रहें ताकि सबके घर बन जाएं और कोई गरीब बिना घर को न रहे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको धन्यवाद जी, लंबी उम्र दे भगवान, आप बार बार सरकार बने। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस शुभ अवसर पर उनके आशीर्वचन व संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आप सभी, खास करके माताएं, बहनें, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया है। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय, उसमें आपका घर बनने के लिए धनराशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला। आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए, और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था, एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था। ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर,
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पुरब की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो में बाज तड़ूं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। इतना अदम्य साहस सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता है। गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए इस मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा है। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की सेवा के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला था। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हां, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का ये आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई है। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही है। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी।
अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो एक दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेगा। लेकिन हमने देखा है कि पहले जो सरकारें रहीं उस दौरान क्या स्थिति थी। मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। गरीब को यह विश्वास ही नहीं था कि सरकार भी घर बनाने में उसकी मदद कर सकती है। जो पहले की आवास योजनाएं थी, जिस तरह के घर उनके तहत बनाए जाते थे, वो भी किसी से छिपा नहीं है। गलती गलत नीतियों की थी, लेकिन नियति के नाम पर भुगतना पड़ता था मेरे गरीब भाइयों और बहनों को। गांव में रहने वाले गरीबों को इसी परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई थी। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए हैं। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में आवास योजना का जिक्र आते ही मुझे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। जब पहले की सरकार थी, बाद में आपने तो उनको हटा दिया। मुझे याद है कि 2016 में हमने ये योजना लॉन्च की थी तो कितनी परेशानियां आई थी। पहले जो सरकार थी उसे कितनी ही बार भारत सरकार की तरफ से, मेरे दफ्तर से चिट्ठियां लिखी गई थी कि भाई गरीबों के लाभार्थियों के जरा नाम भेजिए ताकि इस योजना का लाभ उनके बैंक खातों में हम पैसा भेज दें। हम पैसे भेजने के लिए तैयार थे, पैसे तैयार थे, लेकिन केंद्र सरकार की सारी चिट्ठियों को, अनेक बैठकों के दौरान किए गए आग्रह को नजरअंदाज किया जाता रहा। उस सरकार का वो बर्ताव आज भी यूपी का गरीब भूला नहीं है। आज योगी जी की सरकार की सक्रियता का परिणाम है, उनकी पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि यहां आवास योजना के काम की गति भी बदल गई और तरीका भी बदल गया है। इस योजना के तहत यूपी में करीब
22 लाख ग्रामीण आवास बनाए जाने हैं। इनमें से 21.5 लाख से ज्यादा घरों के निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। इतने कम समय में यूपी के गांवों में 14.5 लाख गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिल भी गया है। और मुझे आज ये देखकर अच्छा लगता है कि यूपी में सीएम आवास योजना का ज्यादातर काम इसी सरकार में हुआ है। साथियों, हमारे देश में हाउसिंग स्कीम का इतिहास दशकों को पुराना है। पहले भी गरीबों को अच्छे घर, सस्ते घर की जरूरत थी, लेकिन उन योजनाओं को, उनके अनुभव गरीबों के लिए बहुत खराब रहे हैं। इसलिए जब 4-5 साल पहले केंद्र सरकार इस आवास योजना पर काम कर रही थी, तो हमने उन सारी गलतियों से मुक्ति पाने के लिए, गलत नीतियों को मुक्ति पाने के लिए और नए उपाय खोजने के लिए, नए तरीके खोजने के लिए, नई नीतियां बनाने के लिए उन बातों पर हमने विशेष ध्यान दिया। और उसमें गांव के उन गरीबों तक सबसे पहले पहुंचे जो घर की उम्मीद छोड़ चुके हैं, जिन्होंने मान लिया था अब तो जिंदगी बस फुटपाथ ही जाएगी, झोपड़ी में जाएगी। सबसे पहले उनकी चिंता करो। दूसरा, हमने कहा आवंटन में पूरी पारदर्शिता हो। कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई वोट बैंक नहीं, कोई जाति नहीं, दिखना नहीं, फलाना नहीं, कुछ नहीं। गरीब है, हकदार है। तीसरा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं का अधिकार। और इसलिए हमने जो घर देंगे, महिलाओं को घर का मालिक बनाने का प्रयास उसमें होना चाहिए। चौथा, जो घर बने उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो। ईंट पत्थर जोड़कर मकान नहीं बने, बल्कि हमारा ये भी लक्ष्य रहा कि घर के साथ 4 दीवारें नहीं, सच्चे अर्थ में जिंदगी जीने का वो एक बहुत बड़ा सपनों का वहां अंबार सजना चाहिए। और इसलिए उसको सारी सुविधाओं से जोड़कर गरीब को घर दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर ऐसे परिवारों को मिल रहे हैं जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था, जो झोपड़ी में, कच्चे मकान में या टूटे फूटे खंडहर में रहते थे। इनमें गांव के सामान्य कारीगर हैं, हमारे दहाड़ी मजदूर हैं, हमारे खेत मजदूर हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गांवों में रहने वाले उन छोटे किसानों को भी मिल रहा है जिनके पास बीघे 2 बीघे जमीन होती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में भूमिहीन किसान भी हैं जो किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रही, ये अपनी मेहनत से देश का पेट भरते रहे, लेकिन अपने लिए पक्के मकान और छत का इंतजाम नहीं कर पाते। आज ऐसे सभी परिवारों की पहचान करके भी उन्हें इस योजना से जोड़ा जा रहा है। ये आवास ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन रहे हैं, क्योंकि अधिकतर आवास घर की महिलाओं के नाम पर ही आवंटित किए जा रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन का पट्टा भी दिया जा रहा है। इस पूरे अभियान की सबसे खास बात यह है कि जितने भी घर बन रहे हैं सबके लिए पैसा
सीधे गरीबों के बैंक खातों में दिया जा रहा है। किसी भी लाभार्थी को तकलीफ न हो, भ्रष्टाचार का शिकार न होना पड़े। केंद्र और यूपी सरकार मिलकर इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में सामान्य मानवी के लिए, गरीब के लिए भी जीवन उतना ही आसान हो जितना बड़े शहरों में है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शौचालय, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है। बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शौचालय, ये सब घर के साथ ही दिए जा रहे हैं। अब देश गांव-गांव पाइप कनेक्शन से स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चला रहा है। मकसद यही है कि किसी गरीब को जरूरी सुविधाओं के लिए तकलीफ न उठानी पड़े, इधर उधर दौड़ना न पड़े। भाइयों और बहनों, एक और प्रयास जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आने वाले दिनों में ये योजना देश के गांवों में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है और यूपी देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। काम चल रहा है गांवों में। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। इस योजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गांव में होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप गांव की जमीन या गांव का कागज घर दिखाकर जब चाहें बैंक से लोन भी ले पाएंगे। और आप जानते हैं कि जिस प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन मिल जाए उसकी कीमत हमेशा ज्यादा होती है। यानी स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गांव में बने घरों और जमीनों की कीमतों पर भी होगा। स्वामित्व योजना के और इस योजना से गांव के हमारे करोड़ों गरीब भाइयों और बहनों को एक नई ताकत मिलने वाली है। यूपी में 8,500 से ज्यादा गांवों में ये काम पूरा भी हो गया है। सर्वे के बाद लोगों को जो डिजिटल सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे यूपी में घरौनी कहा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 51,000 से ज्यादा घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं और बहुत जल्द 1 लाख और हमारे ये जो गांव के लोग हैं उनको भी ये घरौनी प्रमाण पत्र मिलने वाले हैं। साथियों, आज जब इतनी सारी योजनाएं गांवों तक पहुंच रही हैं तो इनसे केवल सुविधा ही नहीं बढ़ रही बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत यूपी में 60,000 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। ये सड़कें गांव के लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही वहां विकास का भी माध्यम बन रही हैं। अब आप देखिए, गांव में ऐसे कितने युवा होते थे जो थोड़ा बहुत राजमिस्त्री का काम सीखते थे, लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिलते थे। लेकिन अब गांवों में इतने सारे घर बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो राजमिस्त्री को कितने अवसर तैयार हुए हैं। सरकार इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दे रही है। यूपी में भी हजारों युवाओं ने इसकी ट्रेनिंग ली है और अब तो महिलाएं भी रानी मिस्त्री के तौर पर मकान बना रही हैं। उनके लिए भी रोजगार के अवसर खुले हैं। इतना सारा काम हो रहा है तो सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल की दुकान, इन जैसी सेवाओं की भी जरूरत पड़ी है और वो भी बढ़ रही है। इससे भी युवाओं को रोजगार मिला है। अभी कुछ महीने पहले देश ने एक और अभियान शुरू किया है, जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को होने जा रहा है। ये अभियान है देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों तक तेज गति वाला इंटरनेट पहुंचाने का। इस अभियान के तहत लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। ये काम भी गांव के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाएगा। साथियों, कोरोना के ये कालखंड, जिनका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, दुनिया पर पड़ा, मानव जात पर पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ा, उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाया। जो प्रवासी बंधु हमारे गांव लौटकर आए थे, उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए यूपी ने जो काम किया, उसकी भी काफी प्रशंसा हुई है। यूपी ने तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 10 करोड़ मैंडेज का रोजगार पैदा किया है और देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को गांव में ही रोजगार मिला। इससे भी उनका जीवन आसान हुआ है। साथियों, आज सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने के लिए यूपी में जो काम हो रहा है, उन्हें पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हर कोई अनुभव कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना हो या राष्ट्रीय पोषण मिशन, उज्ज्वला योजना हो या फिर उजाला योजना के तहत दिए गए लाखों सस्ते एलईडी बल्ब, ये लोगों के पैसे भी बचा रही हैं और उनके जीवन को आसान भी बना रही है। बीते 4 वर्षों में यूपी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, उससे यूपी को एक नई पहचान भी मिली है और नई उड़ान भी मिली है। एक तरफ अपराधियों और दंगाइयों पर सख्ती और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर नियंत्रण, एक तरफ अनेक एक्सप्रेसवे का तेजी से चल रहा काम, तो दूसरी तरफ एम्स जैसे बड़े संस्थान, मेरठ एक्सप्रेसवे लेकर बुंदेलखंड गंगा एक्सप्रेसवे तक यूपी में विकास की रफ्तार तेज करेंगे। यही वजह है कि आज यूपी में बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही है और छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी रास्ते खुले हैं। यूपी की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना से स्थानीय कारीगरों को फिर से काम मिलने लगा है। हमारे गांव में रहने वाले
स्थानीय कारीगरों की, गरीबों की, श्रमिकों की, यही आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी। और इन प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ये जो घर मिला है, ये घर उनके लिए बहुत बड़े संबल का काम करेगा। आप सभी को उत्तरायण के बाद आपका जीवन का कालखंड भी सब सपनों को पूरा करने वाला बने। घर अपने आप में बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। आप देखिए, बच्चों की जिंदगी बदलेगी, उनकी पढ़ाई लिखाई में बदलाव आएगा, एक नया आत्मविश्वास आएगा। और इस सब के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज सब माताओं बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हृदयपूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद करने एवं हम सबको मार्गदर्शन के लिए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास भारत सरकार एवं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य समस्त का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बधाई महाराज जी, बहुत अच्छा। That was the program we were getting for you live, wherein Prime Minister, through video conferencing, had released the financial assistance of around